इसमें आगे और आता है, मैं आप ट्रेड्स पे आ जाता हूँ। एक्चुअली ट्रेड्स अच्छा रहेगा आना। तो मैंने आपको कर्मा बता दिया कि वो क्या करते हैं और किस टाइप से सिचुएशन उनकी बनती है। तो ये कर्मा आपको अलाउ करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो हमको क्या सिखाने के लिए आते हैं। तो सैटर्न वीनस हमें अल्टीमेटली सिखाने आते हैं रिलेशनशिप। मतलब इतनी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। उनकी लाइफ टॉर्चरस जाती है और वो दूसरे की लाइफ में रिलेशन आते हैं, बताते हैं। और मैंने अभी बात की थी 12वें घर के पास्ट लाइफ के बारे में। तो जब आपके बेसिक्स इस लेवल पे क्लियर हो जाएगा कि ये स्टोरीज आपको अंडरस्टैंड हो जाए और आप थोड़ा बहुत खुद टेक्निक्स बना पाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये जो पास्ट लाइफ को डिकोड कर सकते हैं कि ऐसा इनको कर्म क्यों मिला कि ये दूसरों के रिलेशनशिप्स बना रहे हैं और अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज सैटर्न वीनस अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है उनको अपने रिलेशन में बहुत। और उनके लिए को रिलेशन होता है कि हम सैटर्न की तरफ है अभी या वीनस की तरफ है, तो हमेशा वो स्ट्रगल रहते हैं किस साइड है हम। ठीक है। आगे ये है कि मेरे को आपको खाली कुछ ट्रेट्स बताने हैं। जो सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन होती है ना, वो अक्सर उनका रिलेशनशिप ऐसे पर्सन से होता है जो उनके काम को अप्रिशिएट करता है या उनके काम से कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है। तो वर्क प्लेस या कैरियर उनके सिमिलर होते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों के साथ एक बड़ी अजीब खास बात है कि अगर उनके चार्ट में ना ये एनर्जी स्ट्रांग हो और मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में स्ट्रांग हो, तो ना इनके चार्ट में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये ना कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं ना, तो लगेज बहुत ज्यादा सामान लेके जाते हैं, बहुत भारी सामान, बहुत सारा, मतलब एक बैग नहीं 10 बैग लेके जाएंगे। या फिर दो बड़े बड़े बैग लेके चले जाएंगे। जो बैग आपको नॉर्मली मिलेगी भी नहीं, वही बैग यही लेके जा रहे होंगे। क्योंकि वीनस है कपड़े और सैटर्न है बोझा। तो जब आप अपने कपड़ों का बोझा लेके घूम रहे होते हो ना, जो हम 8वें घर की पहले बात कर रहे थे, तो जब आप कपड़ों का कुछ ज्यादा ही बोझा लेके घूम रहे होते हो, तो आप वीनस सैटर्न की एनर्जी पे हो। तो ये कहीं पर भी जाते हैं ना, तो अपने बैग लेके जा रहे हो बहुत सारे। और खास बात ये होती है कि इनका स्टाइल ऐसा होता है कि इनके बैग ये नहीं उठा रहे होते, इनके बैग दूसरे लोग उठा रहे होते हैं। बिकॉज शुक्र है ना। अरे डेलिकेट हूँ मैं, मतलब हाथ टूट गया, ओह स्प्रेन हो गया है ना, या हाथ में दर्द हो रहा है आज मेरा। कुछ भी रीजन से इनका बैग ना कोई और उठा रहा होता है। ये बैग अपना उठाते ही नहीं है, क्योंकि एक तो सामान भी जा लेके जाना है, दूसरा बैग भी कोई और उठा रहा है। तो वो चक्कर इनके साथ रहता है। सो साथ ही साथ बैग्स इतने ज्यादा क्यों होते हैं? बिकॉज इनके साथ चक्कर ये है कि ये अपने सामान के साथ, अपने कपड़ों के साथ लगाव छोड़ नहीं पाते। बिकॉज सैटर्न पुरानी चीजें इकट्ठी करता है। तो पुराने कपड़े इनके पास बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, ये दे नहीं पाते। अब हम यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक सैटर्न विनस की बात कर रहे हैं। जब हम इसको स्पिरिचुअल सैटर्न विनस पे बात कर लेते हैं, तो भगवान ने आपको इतने कपड़े क्यों दिए, इतने कपड़े आपने क्यों अच्छे से संभाल के रखे? क्योंकि अल्टीमेटली आप वो सब कपड़े डोनेट कर पाओ। क्योंकि 12वें घर में आप डोनेट कर सकते हो, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैटर्न वीनस, कारक ऑफ सैटर्न, एक्सॉल्टेशन ऑफ वीनस। तो आपको डोनेट करना था, इसलिए आपको कपड़े इतने सारे दिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कुछ कट गया फट गया, जाके रिपेयर करवा लेते हैं सैटर्न वीनस वाले, फिर उसको यूज करते हैं। फटेगा तो उसको, मतलब अगर जीन्स फटी है, तो जीन्स अगर लेग के नीचे से फटी है तो उसको शॉर्ट्स बना देंगे 3/4, मतलब वो शायद 3/4 बोलते हैं, 3/4 बना देंगे। अगर नीज एरिया में फटी हुई है तो उसको दोनों नीज में काट के डिजाइन बना देंगे। तो किसी भी तरीके से ना कपड़े अगर इनके खराब हो रहे हैं, तो उसको ये तोड़ मोड़ के यूजेबल बना देंगे इंस्टेड ऑफ देने के। और अल्टीमेटली वही खराब कपड़े ना इनके साथ हर जगह जा रहे होते हैं। उसके चक्कर में ये नए कपड़े नहीं लेते या कम लेते हैं। फिर ये बोलते हैं कि हम नीड बेस्ड चलते हैं। हम तो डिजायर वांट बेस्ड चलते ही नहीं, हम तो नीड बेस्ड चलते हैं। पर चीज क्या है कि उस नीड बेस्ड चलने के चक्कर में आपके लगाव नहीं छूट पाते। तो जब जिसके के कपड़े बहुत ज्यादा हो जाए ना, और सैटर्न वीनस की कॉम्बिनेशन इससे ज्यादा हो जाए, तो ये एक ही रिलेशन पे बहुत ज्यादा मेहनत करते रह जाते हैं, ये आगे नहीं बढ़ पाते उस रिलेशन से। लेकिन जिसके कपड़े डोनेशन में चले जाए ना, और बहुत समय बहुत ज्यादा ना हो, तब ये क्या होता है कि रिलेशन से मूव ऑन कर पाते हैं जल्दी। आपके लाइफ के जो एक्शंस है वो आपके लाइफ में करेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसमें एक और आगे चीज आती है, खत्म ही हो रहा है, लास्ट पॉइंट से। तो इनके साथ ये है कि ये ना खूबसूरती ढूंढ पाते हैं कचरे में। तो इनके पास ना जो लोग डिब्बे इकट्ठे कर लेते हैं, या फिर कॉइन्स इकट्ठे कर लेते हैं, या फिर कैप्स, बॉटल के कैप्स इकट्ठे कर लेते हैं, या कुछ भी रैंडम चीज इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो इकट्ठा करके जब उससे वो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, तो वो सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन है। तो ये खूबसूरती देख पाते हैं कचरे में एक तरीके से। इसलिए इनको नेगेटिव में बाद में समझ आता है कि नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे देखना है। पहले तो नेगेटिव देखेंगे ना, लाइफ से परेशान होएंगे, हर एक के बारे में बुरा बोलेंगे, रिलेशंस में बुरा बोलोगे, उसके बाद उनको पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि चार्ज लेके कहाँ पर जा रहा है, कर्मा क्या है। कॉस्मेटिक्स के मामले में सबसे कम लगाते हैं।
बिकॉज इनको पता है कि काम करते हुए ना वो लग जाता है हाथ वूथ, वो सारा कॉस्मेटिक जाता है पानी में, और इन पे सूट भी नहीं करता, बिकॉज ये इतना एक्शन ओरिएंटेड रहता है कि वो मेंटेन भी नहीं हो पाता। कभी रेयरली लगाते हैं तो वो अजीब दिखता है, तो कॉस्मेटिक्स कम से कम लगाते हैं, फुल ऑन लगा नहीं पाते, मेकअप भी सही सूट नहीं करता इनको, बिकॉज वीनस अलाउ, सैटर्न अलाउ नहीं करता ना। सैटर्न दिखाता है नेचुरल लुक, और वीनस दिखाता है ब्यूटी लुक। ये बोलते हैं हमें नेचुरल पसंद है, हमें नेचुरल दिखना पसंद है, नेचुरल लुक सबसे अच्छा होता है। ये नहीं बोलते कि हम पे सूट नहीं करता। तो नेचुरल लुक सैटर्न वीनस वाले ज्यादा रहते हैं, कॉस्मेटिक्स कम से कम रहता है। दूसरा, ये अपने आप को शो ऑफ नहीं कर पाते, कोई भी आइटम लेके आते हैं ना नया, तो वो आइटम दूसरे को दिखाते नहीं है, या फिर अवॉइड करते हैं, या मिनिमम लोगों को, चुनिंदा लोगों को दिखाएंगे कि ये हमने नया लिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी आइटम से अपनी खुशी दिखा दूंगी ज्यादा, तो अपने को नजर लगने का चांस है। किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो वो बुरा लग जाएगा, तो डर लगता है कि कोई बंदा बुरा ना बोल दे, बिकॉज वो बुरी बात पिंच हो जाती है, नोट में आ जाती है, रिकॉर्डिंग में आ जाती है, तो उसके चक्कर में शो ऑफ नहीं कर पाते बहुत ज्यादा। पार्टनर के साथ हमेशा एक कर्मा है, पार्टनर के लिए इनकी तरफ से हमेशा मेहनत होती है, और इनको मेहनत करनी पड़ती है, किस्मत इनसे मेहनत करवाती है पार्टनर की तरफ, तो उसको ये अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। इनके साथ एक चीज रहती है कि ये ना हमेशा पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं, और बहुत समय तक अपना इंपॉर्टेंट आइटम जो खरीदना है घर के लिए, जैसे कोई फॉर एग्जांपल बड़ी सी कोई मशीन लेनी है, या फिर कोई अच्छी सी ड्रेस लेनी है बिकॉज सम ऑफ सम पार्टी, तो ये पार्टी अवॉइड कर देंगे, ड्रेस नहीं लेंगे। बिकॉज और ये कभी भी कोई ड्रेस लगे तो ऐसी ड्रेस लगे कि ये ड्रेस ना ऐसी है कि इसमें जो शर्ट है वो इस टाइप की है, और इसके ऊपर जैकेट इस टाइप का है, तो ये जैकेट को मैं ब्लेजर ले लेते हैं, टक्स वो नहीं लेंगे, क्या नाम है अपना, सूट। बिकॉज ये सूट ना इस पार्टी में काम आएगा, दूसरे में काम नहीं आएगा, तो हम क्या काम करते हैं कि हम ना ब्लेजर ले लेंगे। ब्लेजर फिर क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर ड्रेस के ऊपर काम आ जाता है, तो शर्ट के ऊपर ब्लेजर ले सकते हैं। तो ये ऐसी ड्रेस लेंगे जो दो तीन पार्टीज में या दो तीन मल्टीपल जगह पर कपड़ों में इस्तेमाल हो जाए, तो कपड़े ये ऐसे लेंगे जो दो तीन स्टाइल में यूज हो जाए। अगर वीनस स्ट्रांग होता तो एक सूट लेते, ड्रेस लेते, और डेडिकेटेड सूट लेते, और पता होता कि ये सूट अभी पहना है और बाद में नेक्स्ट पार्टी में नहीं पहनेंगे, पता चलता है वो दे भी दिया किसी को सूट। तो सैटर्न अगर स्ट्रांग हो जाए, तो आप ऐसे जब किसी मैरिज सेरेमनी में जाते हो और आपको दिखता है कि एक बंदा, एक आदमी है, उसने नीचे जीन्स पहनी है, ऊपर व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, नॉर्मल फुल स्लीव शर्ट, और उसके ऊपर ब्लेजर पहना है, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं सैटर्न वीनस चल रहा है उसकी लाइफ में। तो ऐसे लोग ना अपनी लाइफ में अमीरी दिखा नहीं पाते, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इवन कपड़ों को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। तो सैटर्न वीनस का चक्कर ये है कि वो ड्रेसेस ऐसे लेते हैं जो रिपीटेबल यूज हो पाए, तो वो उसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो सैटर्न आता है ड्यूरेबिलिटी में, और वीनस आता है डेलिकेसी में। तो हर बार ये ड्यूरेबल चीजों में जाता है, तो ड्यूरेबल तो प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक पहन लो। तो मतलब पॉइंट ये है कि ये ब्यूटी की तरफ नहीं जा पाते, और इनको विद टाइम समझना पड़ता है कि हमें ब्यूटी की तरफ जाना, हमें ड्यूरेबिलिटी की तरफ नहीं जाना। हम अमीर नहीं है, लेकिन हम गरीब भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके साथ क्या होता है, ये हमेशा ऐसा ड्यूरेबिलिटी इनका हर एक एरिया में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर अगर ग्लासेस है तो कांच के बदले स्टील के ग्लासेस हो गए। क्यों? कांच के टूट जाते हैं, स्टील का ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कांच का लेके आना है, ठीक है, कांच का लेके आएगा, लेकिन बोरोसिल का या ब्रांडेड नहीं लेके आएंगे। वैसे तो ग्लासेस अक्सर टूट ही जाते हैं, तो एक काम करते हैं, वो किसी ऐसे रैंडम कंपनी का ले आते हैं, तो एक महीना चल जाएगा, फिर एक और बार ले लेंगे। तो पहली बात तो कांच नहीं लेते, कांच के ग्लासेस, स्टील के ग्लासेस ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा, अगर ले भी लिया तो वो ड्यूरेबिलिटी का चक्कर हो जाता है, तो उसमें ये हो जाता है कि सस्ते वाला ब्रांड का लेंगे, प्रॉपर क्वालिटी का नहीं लगेगा, बिकॉज उनको डर लगेगा कि ध्यान कौन देगा, टूट जाएगा हाथ लग के। हमारे बच्चे तो ऐसे ही हाथ चलते फिरते हाथ मार देते हैं, अपना भी हाथ लग जाता है काम करते करते। तो ये लोग अगर ये कॉम्बिनेशन ज्यादा गड़बड़ हो जाए, ज्यादा, तो एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि नेगेटिव साइड चला जाएगा सैटर्न का। तो चक्कर ये हो जाता है कि क्लासेस को आइडेंटिफाई करना इतना ज्यादा हो जाता है कि जैसे कि कोई अमीर गरीब बंदा आता है घर पे, तो उसको गड़बड़ वाला ग्लास देंगे, अच्छा वाला ग्लास नहीं देंगे, और अमीर बंदा आता है तो उसके लिए स्पेशल ग्लास अंदर से निकाला जाएगा, विच इज नॉट राइट। अगर आप ये बाइफोकेशन या डिफरेंस ये बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हो कि गरीबों के लिए अलग ग्लास और अमीरों के लिए अलग ग्लास, और खासकर वो ग्लास की क्वालिटी सेम नहीं है, यानी गरीबों के लिए स्टील और अमीरों के लिए आप निकाल रहे हो प्रॉपर ब्रांडेड क्रिस्टल ग्लास, तो आप अपना सैटर्न वीनस खराब कर रहे हो, आप अपना सेवंथ हाउस खराब कर रहे हो, लिब्रा साइन खराब कर रहे हो। आपको ध्यान देना है कि कम से कम अगर आपने ग्लास अलग भी रखा है, तब भी आपको ये ध्यान देना है कि मटेरियल सेम होना चाहिए, सेम ग्लास होना चाहिए, या डिजाइन हल्का सा फर्क हो जाए, चाहे उसके बाद आप सेपरेशन कर रहे हो, बट योर एट योर होम
किसी गरीब को ये नहीं लगना चाहिए कि वो गरीब है, और आप ग्लास देके उसको महसूस करवा दोगे कि वो गरीब है। तो ड्यूरेबिलिटी एरिया हर जगह आ जाता है, यहाँ पर वो ड्यूरेबिलिटी का नेगेटिव साइड यूज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ही हमारे समाज में अलग अलग लेवल पे लोग हैं। पैसे हर एक के पास है, लेकिन वो अपने आप कोई इधर रहता है, कोई अमीरों वाले एरिया में रहता है, तो उधर ये डिफरेंस आ जाता है खाली सारे। आपकी सोच आपको अमीर बना देती है, और आपकी सोच ही अल्टीमेटली आपको फिर पैसे दिलवाती है। ठीक है। तो इनके साथ एक और चीज होती है कि ये ना जैसे मैंने पहले बोला कि ये पैसे बचाते हैं बुरे समय के लिए। तो ये पैसे ना मतलब बहुत महंगी चीज नहीं खरीद पाते, बिकॉज इनको ये रहता है कि पैसा होना चाहिए इमरजेंसी के लिए या बुरे समय के लिए। तो उसका रीजन ये है कि सैटर्न की एनर्जी स्ट्रांग है। अगर वीनस की एनर्जी स्ट्रांग होती तो ये अच्छी चीज लेते और एक बार लेते, क्योंकि पैसे तो तब भी कम है बिकॉज सैटर्न वीनस है। लेकिन एक बार लेके तो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि उनको फिर ये रहता है कि चलो प्लान करके लिया, अच्छा लिया, अपने हैसियत के हिसाब से लिया। खराब हो तो अच्छा ले ही नहीं पाते, पैसे ही बचाते रह जाते हैं। ठीक है। इनके पास ना जो भी सामान होता है ना थोड़ा सा रफ टफ रहता है। जैसे घड़ी हो गया रफ टफ, मोबाइल हो गया रफ टफ, क्योंकि इनको पता है टूटते रहते हैं, स्क्रैच लगते रहते हैं। तो इसलिए ज्यादा हाई फाई लेते नहीं, उसको लुक्स भी उसके रफ टफ पसंद आते हैं, डेलिकेट पसंद नहीं आते। इनको बोलो कि माइकल कॉर्ड्स की घड़ी लो तो बड़ी अजीब लगती है इनको खुद, अरे बड़ा महंगी है, तो महंगा ही पहले दिमाग से नहीं जाएगा कि महंगी घड़ी है, उसके बाद आएगा मतलब बहुत अजीब लग रही है, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है किसी और के हाथ का घड़ी पहना हुआ है। तो ये रफ टफ घड़ी पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि मैकेनिक है। सैटर्न जो है वो मैकेनिक है, तो मैकेनिकल टाइप की चीजें ज्यादा पसंद आएगी, मशीनरी टाइप की। ठीक है। और इनका जो रिलेशनशिप बनता है मोस्टली कहीं ना कहीं डिस्टेंस रिलेशनशिप के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज डिस्टेंस रिलेशनशिप इसलिए बनता है बिकॉज रिलेशनशिप हो गया वीनस और सैटर्न हो गया डिस्टेंस। तो जब कोई रिलेशन किसी का डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा हो रहा होता है तो वो सैटर्न वीनस की कॉम्बिनेशन बनती है। साथ ही साथ इनके साथ एक चक्कर होता है कि अपने पुराने रिलेशन को लेट गो नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते, क्योंकि सैटर्न है पुराने रिलेशन से दुख हुआ जो है उसको, वो दुख क्यों हुआ उसके क्वेश्चन मार्क के चक्कर में लगे रहते हैं पुराने रिलेशन में। तो पुराने रिलेशन से रिलेटेड सामान को नहीं छोड़ पाते, या उनसे रिलेटेड फीलिंग्स को नहीं छोड़ पाते, या उससे रिलेटेड पुराने रिलेशन का जो गिफ्ट आइटम्स है, सामान है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, फोटो, मतलब जितने भी एग्जांपल पुराने रिलेशन से रिलेटेड इमोशंस, खासकर अब इमोशंस पे फोकस करेंगे। जो सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है वो अपने पुराने रिलेशंस के इमोशंस नहीं छोड़ पाते, बिकॉज उनको ये नहीं समझ आता कि पुराने रिलेशन में ऐसा क्या हुआ था जिसके ऐसे वो रिलेशन काम नहीं किया। और ध्यान इस बात पे जाता है कि मेरी तरफ से क्या मेहनत कम पड़ गई जिसके ऐसे वो रिलेशन काम नहीं किया, बिकॉज सैटर्न है ना मेहनत। तो मेरा रिलेशन में क्या गड़बड़ हुआ, तो उसका फायदा ये होता है कि उस पुराने रिलेशन में जो ये पुराने रिलेशन को नहीं छोड़ पाते या भूल पाते, और उसके बारे में अफसोस करते रहते हैं और सोचते हैं कि मेरे वजह से क्या रिलेशन में गड़बड़ हुआ, जिसके वजह से रिलेशन गड़बड़ हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। वो इनको अलाउ कर देता है कि करंट रिलेशन में क्या इंप्रूव करना है। तो अगर पुराने रिलेशन को छोड़ देते तो नए रिलेशन को कैसे हैंडल करना है समझ नहीं पाते। दीज पीपल टीच पीपल हाउ टू मैनेज अ रिलेशन। यहाँ पर बात आ रही है मैनेज का, यहाँ पर ये बात नहीं आ रही इनिशिएट का। मैनेज, हाउ टू मैनेज रिलेशन इज सैटर्न वीनस। क्योंकि इतनी तरीके से मेहनत कर चुके होते हैं रिलेशन को सस्टेन करने के लिए, इनको सारे मेहनत पता होता है कि क्या रिलेशन में करना होता है कि मेहनत जिससे रिलेशन सस्टेन हो जाए। ठीक है। तो अभी के लिए इसका इतना, सैटर्न वीनस का फिजिकल एस्पेक्ट मैच करता है, समझ आता है। काफी हद तक। कुछ लोग मैं जानता हूँ जो शायद इसमें फॉल करते हैं। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस कॉम्बिनेशन में होंगे शायद। सैटर्न जब चार्ट में ज्यादा स्ट्रांग हो जाए ना, तो वो इस तरीके का है कि जैसे कि दूसरा बंदा बोल रहा है कि मुझे मीठा चाहिए, मैं ये एग्जांपल बहुत यूज करता हूँ। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे 1 चम्मच मीठा चाहिए, और सैटर्न वाला बंदा बोलता है ये लो 1 चम्मच सॉल्ट। तो मेरे पास सॉल्ट है, तो सैटर्न सॉल्ट होता है, जुपिटर दूसरा बंदा है मीठा। तो फिर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं मुझे ना 1 चम्मच मीठा चाहिए। सैटर्न वाला बंदा बोलता है हाँ ये लो 2 चम्मच सॉल्ट। तो नेक्स्ट पर्सन बोलता है कि अरे नहीं यार समझ नहीं रहे, मुझे ना मीठा चाहिए, मुझे 1 चम्मच मीठा चाहिए, बस 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच मीठा चाहिए। अरे ये लो ये 10 चम्मच सॉल्ट, मतलब या आधा किलो सॉल्ट ले लो यार, मतलब प्रॉब्लम क्या है, तुमको कितना सॉल्ट मैं दे रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है। तो दूसरा बंदा बोलता है मुझे सिर्फ 1 चम्मच चीनी चाहिए, 1 चम्मच मीठा चाहिए। तो आपकी लाइफ में जो आपका चार्ट होता है वो आपको सिखाता है
कि हमें क्या देना है। हमें हमें देना आता है सॉल्ट और दूसरे को मांगना आता है मीठा। उसको सॉल्ट तो है उसके पास, उसको मीठा चाहिए। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी साइड से बहुत मेहनत करते हैं सॉल्ट वाली, तो हमें मीठा समझ नहीं आता कि वो मीठा मांग रहा है। और जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब हमें समझ आता है कि वो मीठा मांग रहा था, हमें 1 चम्मच मीठा ही देना था, उसके बदले हमने आधा किलो सॉल्ट दे दिया। और वो सॉल्ट क्योंकि हमें सॉल्ट देना आता था। तो लाइफ में रिलेशन जो चलते हैं नहीं चलते हैं, रिलेशन में जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो यही आते हैं कि जो बंदे को देना आता है वो दे रहा होता है, लेकिन दूसरे बंदे को वो देखना नहीं आता या लेना नहीं आता। तो दूसरे वो पहले वाले बंदे को बताना पड़ता है कि दूसरे वाले बंदे को बताना पड़ता है इस सॉल्ट को मीठे में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जब दूसरा बंदा बता पाता है इस नमक को मीठे में कैसे कन्वर्ट करना है, और तब वो कन्वर्ट कर पाते हैं, तब वो हो पाता है। बिकॉज सैटर्न के पास ना इमोशंस की ताकत नहीं है। सैटर्न को इमोशंस समझने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इमोशंस है चौथे नंबर का या 4 नंबर का, कैंसर का एरिया है। तो जब सैटर्न को इमोशन समझ नहीं आते, सैटर्न मेहनत के थ्रू दिखाता है अपने इमोशन, बोल के नहीं दिखा पाता या फील करके नहीं दिखा पाता, वो मेहनत के थ्रू ही दिखा पाता है। क्योंकि जब दूसरा बंदा बोलता है ना मैं परेशान हूँ, तो सैटर्न वाला बंदा ना समझ नहीं पाता कि परेशान हो, ओके, अच्छा ठीक है, ये काम कर लो इससे ठीक हो जाओगे। तो जो फिक्स वाले सिचुएशंस होते हैं ना कि ये काम कर लो ठीक हो जाओगे, सैटर्न वाला कि मैं हेल्प कर देता हूँ इससे परेशानी कम हो जाएगी। मतलब मैं कुछ लेबर कर देते, कुछ मेहनत कर लेते, परेशानी कम हो जाएगी। दूसरा बंदा बोलता है नहीं मेरी परेशान हो, बस मेरी बात सुन लो, कुछ जवाब मत दो, या फिर कोई लेबर मत करो, या फिर कोई उसको एक्नॉलेज तो कम से कम ठीक से करो कि मैं परेशान हूँ। तो दूसरा बंदा बोले कि एक्नॉलेज करे कि हाँ मतलब तुम परेशान हो, सच ये बहुत बहुत बुरा लगा कि तुम परेशान हो। ये है मून वाला स्टाइल। और सैटर्न वाला स्टाइल है अच्छा तुम परेशान हो, ओके ठीक है, कुछ चाहिए, पानी ले आओ। तो इस टाइप से जो स्टाइल है वो सैटर्न का स्टाइल है। तो इसलिए सैटर्न वाले के साथ चक्कर ये हो जाता है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता इमोशंस, और वो मेहनत के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करता है सिचुएशन, लेकिन वो सिचुएशन में इमोशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ ये, पर ये उसका एग्जाम्पल ये वाला बनता है। डिस्कशन सही रहा हो, क्लियर समझ आ गया सबको? म्यूट पे है। सैटर्न वीनस वाले को तो समझ आया होगा। बहुत अच्छा सा बन गया, सीरियसली मजा आ गई आज ठीक है, की क्लास तो में। सैटर्न वीनस को सैटर्न वीनस मत समझो, 7th हाउस रिलेशन समझो। इसका वैल्यू बहुत आगे है, बहुत हाई है। लेजेंड बनाना, राजयोग। इसको आपको लेजेंड बनाना है, मतलब सिंपल सी बात है, अपनी शादी को लेजेंड बनाना है। तो अगर आपको आपको अपना रिलेशन और शादी को लेजेंड बनाना है तो देखो ताकत है आपके पास। तो हैंड मतलब एक और चीज बताना रह गया मेरे को, जैसे मैंने बोला कि झोला लेके घूमते हैं, मतलब हाँ क्या नाम है अपना, ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारा लगेज लेके घूमते हैं। हाँ हाँ इसमें खास हाँ बात हाँ होती है कि जब ट्रैवल नहीं भी कर रहे ना, तो हाँ ये जो अपना पर्स इनके जो होते हैं ना वो हैंडबैग की तरह होते हैं, मतलब उसमें जगह ज्यादा होती है। ये वो छोटे वाले पतले वाले पर्स नहीं यूज कर सकते ये लोग, हाँ सैटर्न विनर्स वाले। इनके जो पर्स होते हैं वो झोला टाइप होता है, मतलब वो बड़े, हाँ उसमें सामान रखने की बड़े जगह वाले। बहुत होता है। तो हाँ बड़े वाले पर्स होते हैं लटक, जिसमें पूरे घर का सामान, मतलब पता नहीं क्या क्या आ जाए, वो अच्छे से आ निकलता जाए निकल पूरा। ढूंढना पड़ता है बाद में। तो वो सैटर्न विनर्स वाला है। जब इनका रेगुलर ट्रैवलिंग में नहीं है तब भी इनका जो बैग होगा वो ऐसा होगा जो सामान इसमें बोला जाए। और क्लचर उस जो वो पर्टिकुलर पर्स हैंडबैग है होगा उसके ऊपर। उसके उसके ऊपर क्लिक होगा क्लचर हाँ एक हमेशा। वो मेरा मेरा एकदम पर्टिकुलर है ये हम्म सिनेरियो। और मेरा जो हैंडबैग होता है ना, हम्म उसमें मैं तो जो भरती हूँ मेरे पूरे घर वाले भी उसमें अपना सामान डाल देते हैं। हम्म और वो जब इवन मैंने अब तो मैं इधर काफी एक्सपेंसिव बैग ले नहीं रही हूँ। तो हम्म मैंने कितने 3-4-5-5 हजार के भी बैग लेती थी ना, वो उसकी हालत खराब हो जाती थी। क्यों? क्योंकि घर में जितना सबके जो मेन आइटम है ना, वो मेरे ही पर्स में घुसेड़े जाते थे। हाँ क्लचर वाला पॉइंट बताया नहीं हाँ, पहले। क्लचर वाला टाइम वो तो मेरे आगे ही रहता। हाँ, वो पर या तो अगर मैं मैंने ऐसे आपको कुछ वो बता रहा था कि कौन सा हैंडबैग है जैसे, और कैसे जगह उसको रखते हो हाँ, हमेशा। हाँ कहीं बाहर ट्रेवलिंग पे जाती हूँ तो मैं हैवी बैग ही पसंद करती हूँ, जिससे मुझे लगता है ना मुझे ज्यादा कुछ वो इधर उधर नहीं करना पड़े। नहीं, मेरे मैं अपने ट्रैवलिंग पर्स। की बात नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ अगर आप गुड़गांव जा रहे हो विच इज़ वेरी हाँ नियर, हाँ तब भी जब उतना पास आप जा रहे हो तो क्या करोगे कि आप जब वो हैंडबैग लोगे, मतलब आप नॉर्मल पर्स नहीं ले सकते, वो हाँ वाला छोटे वाला वो सिर्फ पार्टीज के लिए है। तो आप हाँ गुड़गांव भी जा रहे हो, लोकल जा रहे हो एक तरीके से, तब भी आप हाँ हैंडबैग टाइप का लोगे और उस पर क्लचर हमेशा फिक्स्ड होगा एक। हाँ, ये तो है। नहीं, वो लक्ष्मी वाला टॉपिक बहुत ही क्लियर है और बहुत अच्छा टॉपिक है। वो आज के टाइम में ना कोई उस कॉन्सेप्ट को रखता नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं आपके घर के एटमॉस्फेयर पे भी बहुत फर्क पड़ता है।
एक 7 से 9 वाला भी बहुत अच्छा था कि 7 से 9 के टाइम में वाकई में ना दिमाग में से लगता है बस कोई बात मत करो, अच्छी बात कर सकते हो तो करो और नहीं तो मत करो, है ना। कई चीजें। अच्छा, ये 12th हाउस के उसमें सिनेरियो में जो कारक है उसमें अल्कोहल भी आएगा, हाई क्लास के अल्कोहल? उसमें अल्कोहल आएगा, लेकिन उसमें अल्कोहल उस टाइप का आता है जो हॉस्पिटल्स में यूज होता है, स्पिरिट। स्प्रिट। तो स्पिरिट जो है, या फिर वो जो स्टेरिलाइज करने के लिए जो यूज होता है अल्कोहल, वो हाँ, वाला अल्कोहल है यहाँ पर। अल्कोहल यहाँ पर है, है पर ना। 12वें घर का है अल्कोहल, यानी वो स्पिरिट है। हॉस्पिटल वाला, सबसे स्प्रिट वाला। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल है वो। हाँ डिफरेंस समझ आ गया? 8वें घर का अल्कोहल और उसमें, हाँ। 8वें घर का अल्कोहल गंदे पानी का अल्कोहल एक टाइप से, और 12वें घर का हम्म, अल्कोहल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल है। हाँ 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 हाँ, वो हाँ, चीज, वो इथेनॉल चीज। वापर जाएगा, स्पिरिट वहीं पर हाँ जाता है, स्पिरिट वाक है। हाँ हाँ। तो मोस्ट वो रिफाइंड हाउस वेस्टेज। है 12th हाउस। हाँ। अच्छा। नहीं, ओवरऑल क्लास बहुत अच्छी थी। फर्स्ट जो हमारा चला वो भी अच्छी थी, और सेकंड वाली तो माइंड ब्लोइंग। तो देख, तुम ना ये सारी नोट्स का बुक्स लिखना शुरू करो साथ के साथ। ये एक ना हॉरर वीनस मूवीज और वाली खास बात बताता हूँ। हम्म, खास बात हॉरर मूवीज की ये है कि हॉरर मूवीज अगर आपको पसंद आती है ना बहुत ज्यादा, तो आपके सैटर्न ज्यादा है वीनस से। और अगर आपको हॉरर मूवीज नहीं पसंद आती, आप देख तक नहीं सकते और आपको एकदम से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका मतलब आपका सैटर्न लो है और वीनस ज्यादा है, क्योंकि वीनस ज्यादा होगा और मून भी ज्यादा होगा, बिकॉज सैटर्न लो हो गया तो अपने आप मून ज्यादा हो गया। तो आपका वीनस मून ज्यादा है, और अगर आपका वीनस मून ज्यादा है तो आप हॉरर मूवी की तरफ देख भी नहीं पाओगे, इतना सेंसिटिवली डिस्टर्ब हो जाओगे, आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आप हॉरर मूवीज देख रहे हो तो आप अपना शनि या सैटर्न स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और ऑफ कोर्स अदर मेलेफिक्स, राहु वगैरह। और लेकिन अगर आप हॉरर मूवीज नहीं देख पा रहे, आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब आप अपना वीनस मून स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। भी पर मैं कोई कह रहा हूँ थी। आप अवॉइड करो हॉरर मूवीज, आपका वीनस अच्छा हम्म, हो जाएगा। चलो। लेकिन जब मैं जैसे अपने ये कहते हैं ना लाइफ से डिस्टर्ब होती हूँ ना, तो मुझे लगता है कुछ माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए तड़का। जब कभी आप लाइफ में किसी जगह पर आपका झगड़ा होगा ना, या आप बहुत ज्यादा किसी से गुस्से में हो गए, या लड़ाई या फाइटिंग मोड में हो गए, आप हॉरर मूवीज तब देखोगे। जब हाँ, आप मुझे लगता रिलैक्स्ड है हो कि गए और टेंशन नहीं होगा, आप तब नहीं, तब नहीं देखोगे। तो आपका तब हॉरर नहीं। मूवीज तब एक्टिवेट होता है, क्योंकि आपका सैटर्न 6th हाउस पे है ना। तो जब आप हाँ। गुस्से वाले मोड में, फाइटिंग मोड में हो गए, किसी से लड़ाई करने का मन करेगा, तो हॉरर मूवी देखोगे। हम्म, ये तो है। ठीक है।